गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 का सरफेस एंड वॉल्यूम्स। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में बेटा हमने 11.1 कंप्लीट कर ली थी, 11.2 चल रही थी। 11.2 के कल हमने कुछ बेसिक्स किए थे और लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका सरफेस एरिया आपको कितना गिवन है बेटा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें सरफेस एरिया दे रखा है इसका स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है, तो ये अपने पास होगा स्फीयर। ठीक है, जिसकी यहाँ से ये डायमीटर तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस सेंटर हो गया, क्या होगा स्फीयर ऐसे ऐसे। और हमें सरफेस एरिया इसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना गिवन है, वो हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है 154। तो यहाँ पे बेटा हम क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे पहले। तो ये हो गया 4 पाई 22/7। आर हमारे पास गिवन नहीं है, तो रेडियस ऑफ एरिया, रेडियस ऑफ स्फीयर ये आपका कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 154 और ये आपका 4 भी नीचे डिवाइड हो जाएगा, 22 भी डिवाइड में 7 है आपका ऊपर। ठीक है, कैंसिल आउट कर लो, तो 22 कम 22 22 आपका 154। आर स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, 7 × 7 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो 7 × 7 और 4 को मैं लिख दूंगा 2 × 2। आर 7 × 7 और 2 × 2, इस पे क्या हो गया बेटा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्क्वायर रूट मुझे पता है कि जो 77 49 में गए 7 का स्क्वायर है, और ये आपके पास 4 है, देखो पास। ठीक है, तो आर मेरे पास कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 7/2। तो यहाँ पे लिख देंगे सो रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट हमें तो क्या निकालना है, हमें तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ बेटा, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 4/3 और ये पाई का मतलब क्या हो गया बेटा, 22/7। आर क्यूब है, आर आपके पास कितना है 7/2, तो ये आपका आ गया 7/2 × 7/2 × 7/2। कैंसिल आउट कर लो, 7 से 7 गए, फिर 2 से 2 एकम 2, ये 2 तो नीचे, फिर 2 एकम 2, ये 2, फिर 2 से कितना आ गया यहाँ पे 11। तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 11, 7 × 7 अपॉन में कितना आ गया 3। इनकी मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास आ गया 49, 7 7 49, 11 से मल्टीप्लाई करो तो 49 एंड 49, ये 9 हो गया, 9 4 13, और ये कितने आएंगे बेटा 5। लिख दो यहाँ पे 5 3 9 अपॉन में 3। और वॉल्यूम है क्या है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप डेसिमल में करना चाहो तो उसको डेसिमल में कर सकते हो। डेसिमल में करने के लिए क्या है, इसको डिवाइड करके बेटा 5 3 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करो तो 3 × 3 ये 1 आ गया, 2 23, फिर 3 7 था 21, 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद कितना आ गया 2 और ये 9 है, तो फिर 3 9 था 27, 9 था 27। अब कितना बचा 2, बट ऊपर कुछ नहीं है, तो डेसिमल हो, यहाँ पे डेसिमल 0 हो जाएगा 0। 3 6 18,
फिर 2 बच गई, फिर 0 लगाया, फिर कितना आ जाएगा 3 6 जा, फिर से फिर 2 आएगा, 3 6 जा, ये ऐसे आते रहेंगे, ठीक है, 2 एलिमेंट आते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 179.666 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 डिजिट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, थर्ड डिजिट देखना पड़ेगा। अगर थर्ड डिजिट मेरा 5 या ग्रेटर देन 5 है तो उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और अगले वाले नंबर सेकंड डिजिट के पास क्या हो जाएगा बेटा, 1 ऐड हो जाएगा। अगर थर्ड डिजिट मेरा लेस देन 5 है, लेस देन 5 का मतलब क्या होगा, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर दो थर्ड डिजिट को, और सेकंड डिजिट के अंदर 1 ऐड नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो बेटा इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले को दिया गया था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो सरफेस एरिया, आपको सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया दे रखा है, हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, सरफेस एरिया दे रखा है तो यहाँ पे 154 हो गया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4/r²। हमें r की वैल्यू नहीं पता है, जो पता है हमने लिख दिया, यहाँ पे r² निकालना है, r कितना आ गया मेरे पास 7/2। r के बाद हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे अब रेडियस तो आएगी, हमें तो वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, 4/3πr³। अब वॉल्यूम आने के बाद हम इनको सारी वैल्यूज पुट अप कर देंगे और इनको कैंसिल आउट कर लेंगे, सॉल्व आउट करके हमारे पास क्या आएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेसिमल के बाद में हमने 2 डिजिट में रखना है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ आया? अगर समझ नहीं आया, कहीं कोई क्वेरी होती है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है